हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें समुद्री लुटेरों की एक दुनिया दिखाई जाती है। यहाँ का जो सबसे बड़ा पायलट था उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मरीन फोर्स यानी समुद्री आर्मी का जो हेड था वो उसे आज सजा देने वाला था। उसे सभी लोगों के सामने लाया जाता है ताकि इसकी मौत देखकर सबको सबक मिल जाए और आज के बाद कोई पायलट ना बने, क्योंकि ये पायलट इस वक्त का सबसे बड़ा और खतरनाक पायलट था। क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में बहुत सारा खजाना चोरी करके किसी खास जगह छुपा दिया था। वो पायलट सबको बताता है मैंने समंदर में बहुत सारा खजाना छुपा कर रखा है, इसीलिए मैं आप सब लोगों को ये कहता हूँ कि आप समंदर में जाएं और मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाएं। ये सुनकर लोग इतने खुश हो जाते हैं कि उसके लिए नारे लगाने लगते हैं। ये देखकर मरीन के हेड पायलट को फौरन मारने को कहते हैं, जिस पर दो फौजी उसके अंदर अपनी दो रॉड घुसा देते हैं और उस पायलट की वही मौत हो जाती है। लेकिन अब सारे लोग जाने लगते हैं उस खजाने को ढूंढने के लिए। इसके बाद हमें 22 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम एक नाव में कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम लूफी होता है। लूफी भी उस पायलट के खजाने को ढूंढने जा रहा था, लेकिन जिस नाव में वो सवार था उसमें पानी भरना शुरू हो गया था। अब वो डूब ना जाए इसीलिए जल्दी से वो एक ड्रम में घुस जाता है। उसका सारा सामान पानी में तैरने लगा और वो भी ड्रम जिसमें वो छुपा था। उसका ड्रम तैरते तैरते दो पायलट के जहाजों के बीच पहुंच जाता है जिनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। यहाँ बड़ी शिप की कैप्टन एक औरत थी जिसे मरीन फोर्स ने पकड़ने के लिए बहुत सारा इनाम रखा था। वो अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे जहाज में हमला कर देती है और उन्हें मारकर अपनी बंदी बना लेती है और अपनी शिप में ले आती है। कैप्टन के साथ ही दूसरी शिप का सामान लूट कर अपनी शिप में लाने लगते हैं। ये लोग उस ड्रम को भी उठाकर ले आते हैं जिसमें लूफी छुपा हुआ था। जैसे रात हुई लूफी ड्रम से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे बाहर आता एक लड़का देख लेता है जो वहाँ पर कैदी था। इसके बाद लूफी उसे अपने बारे में बताता है कि मैं भी एक पायलट हूँ। वो कैदी लड़का कहता है तुम पायलट नहीं लगते, तुम अच्छे लग रहे हो। इस पर लूफी का जवाब था सारे पायलट एक जैसे नहीं होते। यहाँ हमें लूफी के बचपन का सीन दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है उसे बचपन से पायलट बनने का शौक था। लूफी को पायलट का एक हीरो भी बहुत पसंद था जो खुद भी एक पायलट था। लूफी उसे सिर्फ अपना ही हीरो समझता था। अब जब पायलट हीरो अपनी टीम के साथ वापस आता है तो लूफी उससे कहता है प्लीज मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लीजिए, जिस पर वो कहता है बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम पायलट बनने के लिए तैयार नहीं हो, ये काम बहुत खतरनाक है। ये सुनकर लूफी को जोश आ जाता है। वो शिप की सबसे ऊंची जगह जाकर सबका ध्यान अपनी तरफ करता है और चाकू अपने मुंह में घुसाकर निशान बना लेता है और वापस कहानी प्रेजेंट में आती है। ये सारी बात लूफी उस कैदी को बता रहा था। वो लड़का कहता है पायलट होना इतना भी खास बात नहीं है, जिस पर लूफी कहता है पायलट होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि पायलट बनकर आप अपने साथियों के साथ समंदर की सैर कर सकते हैं और पायलट आजाद होते हैं और खुश होते हैं। वो लड़का कहता है मैं भी आजाद होना चाहता हूँ, लेकिन इस शिप की कैप्टन ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। कैप्टन के खर्राटे की आवाज इतनी ज्यादा थी कि लूफी पूछता है ये कैसी आवाज है, क्या तुमने समुद्री मॉन्स्टर पकड़ कर रखा है? जिस पर कैदी लड़का कहता है कि नहीं नहीं, ये तो हमारी कैप्टन की आवाज है। वो कैदी लड़का लूफी को ऊपर लेकर जाता है और कहता है सब सो रहे हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। लूफी जब जा रहा था तो उसकी आहट से सबको पता चल जाता है और सब लोग उठ जाते हैं। जिसके बाद कैप्टन भी यहाँ आ जाती है। वो उन दोनों पर अपने हथियार से हमला करती है। वो पहले कैदी लड़के को मारती है, लेकिन लूफी आगे आकर उसके हथियार को साइड कर देता है और कैदी लड़के को बचा लेता है। जिसके बाद वो अकेला ही कैप्टन और उसके साथियों से लड़ने लगता है। कैप्टन के साथी लूफी पर गोली चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये देखकर कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना भारी हथियार उठाकर लूफी के पेट में जोर से मारती है, लेकिन लूफी अपने शरीर को लचकदार बनाकर उसके वार से बच जाता है। तभी लूफी अपने हाथ को लंबा और लचकदार बनाकर शिप की दूसरी साइड पर चला जाता है। तब कैप्टन भी वहाँ आ जाती है। वो दोबारा अपने हथियार से उस पर हमला करती है तो लूफी पीछे हट जाता है। तब शिप का व्हील टूट जाता है और वहाँ आग लग जाती है। इससे कैप्टन आग बबूला हो जाती है। अब वो कैदी लड़के पर वार करती है, लेकिन तभी सामने लूफी आ जाता है। हथियार उसके सर पर लगता है और उसका सर कुचल जाता है,
लेकिन हैरत की बात उसे कुछ हुआ नहीं था। जिसके बाद लूफी अपने सबसे खतरनाक मारने के तरीकों को इस्तेमाल करता है। अपना हाथ लंबा और लचकदार बनाकर एक बड़ा मुक्का बनाकर कैप्टन पर हमला करता है। फिर वो कैप्टन समुद्र से दूर जाकर गिरती है। अब वो सारे लोग लूफी की ताकत को देखकर डर जाते हैं, इसीलिए हार मान लेते हैं। अब हम एक तलवारबाज को देखते हैं जिसका काम था पायरेट को पकड़कर मारना। तभी यहाँ एक आदमी आता है, वो भी एक योद्धा था। वो तलवारबाज को अपने साथ शामिल होने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। इनकार सुनकर वॉरियर तलवारबाज से लड़ने लगा। उनमें फाइट होती है। तलवारबाज एक मौके पर अपनी तलवार का इस्तेमाल करके वॉरियर के 2 हिस्से कर देता है। इस तरह तलवारबाज लड़ाई जीत जाता है। दूसरी तरफ कैदी लड़का और लूफी शिप से निकल चुके थे और उन दोनों में अब दोस्ती हो गई थी। कैदी लड़का लूफी से कहता है, तुम्हारे पास लचकदार होने की ताकत कहाँ से आई? जिस पर वो बताता है, जब बचपन में पायरेट ने मुझे अपनी टीम में शामिल करने से मना कर दिया था, तब मैंने गुस्से में आकर एक खास किस्म का फल खा लिया था, जिसके बाद से मुझे ये लचकदार होने की ताकत मिली। क्योंकि जब पायरेट हीरो ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं वहाँ से आगे बढ़ गया और मेरा हाथ लंबा होकर लचकदार बन गया। कैदी लड़का कहता है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो लूफी कहता है, हम जा रहे हैं ग्रैंड लाइन पर, यानी वो जगह जहाँ बड़े पायरेट का खजाना छुपा है। तब वो लड़का कहता है, तुम्हारी तरह मेरा भी एक सपना मरीन सोल्जर बनने का था, ताकि कमजोर लोगों की मदद कर सकूं। इस बात पे लूफी कहता है, चलो हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं मरीन बेस पर, मुझे वहाँ से ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाएगा, तुम वहीं रुक जाना और अपना सपना पूरा करना। अब ये दोनों मरीन बेस पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच हम समंदर में नामी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी नाव में थी और उसकी हालत खराब लग रही थी, वो मरने वाली थी। उसने जब आंखें खोली तो उसे एक बड़ी नाव दिखाई देती है जिसके अंदर 2 लड़के थे। नामी उनसे मदद मांगती है। तभी वो देखती है ये दोनों पायरेट हैं, इसीलिए वो अपनी नाव में रखा बॉक्स छुपाने लगती है। ये देखकर वो लड़के अपनी नाव से उतरकर नामी के नाव में आ जाते हैं और उस बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं था। और जब लड़कों ने ऊपर देखा तो नामी उनकी नाव चुरा कर भाग जाती है, क्योंकि ये सब उसका नाटक था ताकि वो उनकी नाव को चुरा सके। और अब नामी भी मरीन बेस पर आ जाती है और उधर लूफी और कैदी लड़का एक होटल में बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ तभी वो तलवारबाज भी आ जाता है। एक बच्ची उसके लिए खाना लाती है, लेकिन तभी यहाँ पर मरीन कैप्टन का लड़का आ जाता है। वो बच्चे के हाथ से खाना छीनकर नीचे गिरा देता है और अपने पाँव से कुचल देता है, जिसके बाद वो बच्चे से भी बदतमीजी करता है। बच्ची काफी डर जाती है, जो चीज तलवारबाज को पसंद नहीं आती। इस बार वो मरीन कैप्टन के लड़के से कहता है, बच्ची से माफी मांगो, जिस पर वो बदतमीज लड़का कहता है, क्या कहा? मैं इस बच्ची से माफी मांगू? यह कहकर वो तलवार निकाल देता है, जो देखकर तलवारबाज भी अपनी तलवार निकाल लेता है। सिर्फ एक ही 2 बार में तलवारबाज उस लड़के को हरा देता है। ये देखकर कुछ और लोग भी तलवारबाज की तरफ आते हैं उससे लड़ने के लिए, लेकिन तलवारबाज एक एक करके सबको मारता जाता है। तभी यहाँ पर नामी भी आ जाती है। वो भी एक आदमी का सर टेबल पर मारती है और उसे जख्मी करके साइड में ले जाती है। कैदी लड़का डर गया था, वो टेबल के नीचे छुपकर ये सब देख रहा था, बल्कि लूफी काफी एंजॉय कर रहा था। के बाद तलवारबाज मरीन कैप्टन के बेटे को पकड़ता है, वो उससे जान से मारने वाला था। तभी वो लड़का कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन का लड़का हूँ, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें देंगे। ये सुनकर तलवारबाज उसे छोड़ देता है और उसके डैड मरीन कैप्टन के पास जाता है इनाम लेने के लिए, क्योंकि उसकी ड्यूटी पायरेट को मारने की भी थी। मरीन कैप्टन उससे कहता है, तुम्हें मेरे पास 7 दिन तक कैद रहना होगा, जिस पर तलवारबाज कहता है, अच्छा तुमने अगर मुझे कैद करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारा बेटा मरेगा। अब मरीन कैप्टन कहता है, तुम्हारी इस हरकत के बाद कोई भी मरीन बेस में तुम्हें इनाम नहीं देगा, फिर चाहे तुम कितने भी पायरेट को मार लो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तुम हमारे साथ काम करो या 7 दिन तक मेरे कैदी बन जाओ। जिस पर तलवारबाज कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम तो नहीं करूंगा, लेकिन 7 दिन के लिए कैदी बन जाता हूँ। अब उसे पकड़कर कैद कर लिया जाता है और उसे बांध दिया जाता है। नेक्स्ट डे लूफी भी वहाँ आ जाता है ग्रैंड लाइन के नक्शे को चुराने के लिए। वो ऊपर एक छोटे से रास्ते से आया था। जब वो देखता है तलवारबाज को यहाँ बांधा गया है तो वो उसकी रस्सियों को खोलकर आजाद कर देता है और जिस रास्ते से आया था वहीं से वापस चला जाता है। दूसरी तरफ नामी एक मरीन ऑफिसर की यूनिफॉर्म चुराकर उसे पहनकर अंदर चली जाती है, क्योंकि वो यहाँ ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने आई थी। जब वो नक्शा ढूंढ रही थी तब तो मरीन ऑफिसर अंदर आ जाते हैं और उसे पहचान लेते हैं कि नामी कोई मरीन ऑफिसर नहीं है, बल्कि उसने तो सिर्फ वर्दी पहनी है। इसीलिए
इसीलिए वो उस पर हमला कर देते हैं। उन सब में बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन नामी सबको मारकर तमाम कर देती है। इतनी देर में लूफी यहाँ छत तोड़कर आ जाता है। इन दोनों को पता लग गया था कि ये दोनों ही यहाँ नक्शा चुराने आए हैं। फिर लूफी मरीन कैप्टन के ऑफिस जाने लगता है क्योंकि ग्रैंड लाइन का नक्शा वहीं रखा हुआ था। तब नामी भी उसके पीछे जाने लगती है। अभी अचानक इनके सामने मरीन कैप्टन आ जाता है क्योंकि नामी ने यूनिफॉर्म पहना था, तो वो भी नामी को मरीन ऑफिसर ही समझता है। तब नामी कहती है, दरअसल मैंने इस कैदी को अभी कैद किया है, मैं इसे जेल में डालने जा रही हूँ। जो सुनकर कैप्टन यहाँ से चला जाता है, पर नामी चालाकी से कैप्टन के ऑफिस की चाबी चुरा लेती है। अब ये लोग ताला खोलकर उनके ऑफिस में घुस जाते हैं और अलग अलग होकर ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढने लगते हैं। मरीन कैप्टन अब उस जगह आता है जहाँ दोनों ऑफिसर पड़े थे जिन्हें नामी ने अभी मारा था। दोनों ऑफिसर कैप्टन से कहते हैं वो लाल बालों वाली लड़की कोई मरीन ऑफिसर नहीं है बल्कि पायलट है। ये सुनकर मरीन कैप्टन को याद आया वो तो मेरी ऑफिस की तरफ गई है, इसीलिए वो यहीं से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। यहाँ लूफी और नामी को वो तिजोरी मिल गई जिसमें ग्रैंड लाइन का नक्शा था। लाख कोशिशों के बाद भी वो दोनों इन तिजोरी को नहीं खोल पा रहे थे। तभी बाहर मरीन कैप्टन भी आ गया था। वो दरवाजा पीट कर दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन लूफी यहाँ मजबूती से तिजोरी पकड़ता है। नामी उसे पीछे से पकड़ती है। यहाँ लूफी अपनी लचकदार ताकत का इस्तेमाल करता है, इससे दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं तिजोरी के साथ। लेकिन तभी मरीन ऑफिसर यहाँ आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन सब में जबरदस्त फाइट होती है। और तभी तलवारबाज भी उनकी मदद के लिए आ जाता है और तीनों मिलकर मरीन सोल्जर को मार देते हैं। तभी यहाँ मरीन कैप्टन भी आ जाता है और इन तीनों में फाइट होती है। मरीन कैप्टन लूफी और तलवारबाज पर भारी पड़ता है। फिर तलवारबाज अपनी तीसरी तलवार निकालता है और एक ही वार से मरीन कैप्टन को ढेर कर देता है। तलवारबाज उनकी तिजोरी उठाकर लूफी की कश्ती पर रख लेता है। तभी यहाँ मरीन कैप्टन का बेटा आ जाता है, लेकिन यहाँ वो कैदी लड़का भी आ जाता है। वो उस पर जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। लूफी कैदी लड़के को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अब उसे अपने साथ ले जाने का सोचता है, जिस पर कैदी लड़का कहता है, तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा अपना सपना पूरा करने के लिए। मैं एक अच्छा मरीन कैप्टन बनूंगा। अब लूफी नामी और तलवारबाज को लेकर यहाँ से नाव से निकल जाता है। अब हम दोबारा से मरीन बेस के हेड को देखते हैं जिसने 22 साल पहले सबसे बड़े पायलट को पकड़ा था और उसे सजा दी थी। अब बेस के हेड को पता चलता है कि कोई उनके मरीन से ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा ले गया है और अब वो भी मरीन बेस पर आने लगते हैं। अब हमें एक जोकर दिखाया जाता है जो एक पायलट ही था, उसे भी ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहिए था, इसीलिए वो अपने लोगों को लूफी के पीछे भेजता है। तो इसी के साथ स्टोरी का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। सेकंड पार्ट को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे।